अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं इकबाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल टेक टीवी। तो आपके पास ये कई किस्म की सप्लाइयाँ आ सकती हैं जो एलसीडी एलईडी टीवी में लगी होती हैं। तो आज हम आपको ए टू जेड इसको रिपेयर करने का तरीका बताएंगे, आपने इसको कैसे रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक सप्लाई है। तो यहाँ पर ये देखें, इसके डाई वोल्ट लगे हुए थे। यहाँ पर आपको दिखा दें, यहाँ पर जूम करके। तो यहाँ पर एक जो हमारा लगा होता है वो कोयल नुमा यानी कोयल बनी होती है। तो यहाँ पर इन और यहाँ पर आउट, यहाँ पर इन और यहाँ पर आउट, एक ऐसा यानी कि हमारे दिखा दें, यहाँ पर ऐसा एक लगा होता है। तो ये थोड़ा सा बिजली को रोकने के लिए ये लगा होता है। तो इस सप्लाई का ये तमाम चीज़ इसका जल गया था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने आपको दिखा दें, यहाँ पर हमने डायरेक्ट वायरें लगा दी हैं, यहाँ देख सकते हैं। और इसके जो डाई वोल्ट जिसे हम कहते हैं, तो वो भी इसके यानी शॉर्ट थे। तो यहाँ पर ये देखें, ये जमा का निशान है और ये माइनस का। और जो सेंटर वाले इस ब्रिज के होते हैं वो हमारे एसी वोल्टेज लगाने के लिए होते हैं, यानी पावर देने के लिए। तो चाहे आप इधर तार लगाएं चाहे इधर लगाएं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसको आर्जी तौर यहाँ पर नीचे फिट कर दिया है। और यहाँ से वायरें या माइनस की और यहाँ जमा की वायर हमने निकाल कर, तो ये इसका कैपेसिटर भी शॉर्ट था, तो ये कैपेसिटर भी हमने नया लगा दिया। अब डाई बोर्ड का मसला भी हल हो गया और ये कोयल का जो बिजली को थोड़ा सा रोकती है, तो इसका भी मसला हल हो गया और कैपेसिटर का भी हो गया। और जो एक मेन चीज़ आपको समझानी है वो आईसी के बारे, ये 6 पिनों वाला आईसी है। तो इसके बारे में हम आपको अच्छी तरह समझाएंगे और ये कैसे काम करता है और इसका डायाग्राम क्या है और इसके नंबर क्या है। तो ये तमाम आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और उसके बाद यहाँ देखें जी, हमने इसको जमा माइनस लगाकर इस ब्रिज को एडजस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर ये देखें, ये एक पावर की लीड होगी और यहाँ पर दूसरी होगी। तो यहाँ पर आगे ये इसके जो हमारी कोयल थी, तो इसके आगे हमने ये ब्रिज लगा दिया। और ब्रिज लगाने के बाद यहाँ पर ये देखें माइनस, और यहाँ से हमने इसका जमा यहाँ से लगा दिया है, ये देखें। तो जब हमारे डाई वोल्ट शॉर्ट हो जाते हैं, जिसे हम रेक्टिफायर कहते हैं, यहाँ पर ये छोटे छोटे लगे होते हैं, तो हमने मीटर को बज़र पे करना है। और बज़र पे करने के बाद अगर ये बज़र की आवाज़ दे तो इसका मतलब है ये हमारे शॉर्ट हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये कैपेसिटर जो लगा हुआ है 400 वोल्टेज वाला, इस पर भी आपने चेक करना है कि अगर यहाँ पर भी बज़र की आवाज़ आए तो तब भी हमारा ये कैपेसिटर भी शॉर्ट होगा। तो आपने ऐसे ही अपने मीटर को रखना है। और उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो हम आपको समझा देते हैं इस आईसी के बारे में। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यह देखें। तो यहाँ पर 6 यानी 63,945 होगा। तो यहाँ पर आपने डॉट का निशान तो नहीं होगा, लेकिन ये पहली पेन आप इसकी लिखाई के मुताबिक आपने पहचान करनी है कि ये 63,945 है, 63,513 है। तो यानी 6 वाला इंसा जब हम ऐसे लिखेंगे तो ये माइनस साइड होगी, यानी कि ये पहली पेन इसकी होगी। और इसके बाद आप इस आईसी को लगा सकते हैं। और उसके बाद आपने इस आईसी को चेक कैसे करना है, तो वो भी हम आपको चेक करवा देते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर ये हमारी पीसी लगी हुई है, यहाँ देखें ये पीसी लगी हुई है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मीटर को रखेंगे तो आपकी रीडिंग 15 आएगी और आपका मीटर है वो यानी कि आवाज़ देगा। और रीडिंग 15 आएगी और मीटर आपका आवाज़ देगा यहाँ पर, ये इस साइड पर नहीं, यहाँ पर। तो ये देखें, ये पीसी लगी है, ये देखें, ये देख सकते हैं। एक बार फिर आपको दिखा दें, ये पीसी लगी है और यहाँ से आपने अगली साइड पर नहीं, यहाँ पर सप्लाई वाली साइड पर रखेंगे मीटर को, तो यहाँ पर तकरीबन 15 रीडिंग आएगी और बज़र की आवाज़ आएगी। तो इसका मतलब है ये आईसी हमारा शॉर्ट है। अच्छा जी, ये हो गया। तो इस आईसी के मुख्तलिफ नाम होते हैं। आपके पास चाहे ऐसी सप्लाई है, ये वाली है, तो आपका उसके अंदर नहीं उसको रिपेयर कर सके तो आप ये ऐसी उतार कर आप लगा सकते। आपके पास ऐसी भी हो सकती है। तो इन तमाम सप्लाइयों में यही ऐसी 6 पिन वाला लगा हुआ होता है। तो उसके बाद इसको आप ऐसी को भी चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास ये हमने उतार कर रखा हुआ यहाँ पर आईसी। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारे माइनस साइड होगी तो उसकी यानी कि यहाँ देखें ये दो वाली पिनों को आपने चेक करना है यहाँ पर। तो आपको जूम करके भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर एक ही रीडिंग आएगी और हम इसको यहाँ पर मीटर को भी साथ कर लेते हैं क्योंकि आपको सही समझ आ जाए। यहाँ पर हम इसका यहाँ पर ये देखें माइनस वाली साइड है और ये सेंटर वाली। तो यहाँ पर पहली पेन और यहाँ पर दूसरी। तो ये रीडिंग आया तो इसका मतलब है हमारा आईसी बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे 15 रीडिंग आए और बाज़ार पे मीटर को आपने रखना है तो ये देखें यहाँ पर 13 आ रही है, 13, 14, 15। तो इसका मतलब है ये आईसी हमारा ख़राब है। तो इसकी वजह से भी हमारी सप्लाई बंद हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर ये देखें ये जो हमने पहले भी आपको कैपेसिटर दिखाया है तो ये वाला थोड़ा सा डिवैल्यू हो जाए तो तब भी हमारे आगे वोल्टेज डीसी वोल्टेज नहीं बनते। तो इसकी वजह से भी हमारा ये सप्लाई डेड हो जाती है और हम नई सप्लाई लगा देते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम इसको खुद ही रिपेयर करें और रिपेयर करें। ये आईसी का मेथड भी आपको बता दिया है। चाहे आपके पास कोई भी सप्लाई है 12 वाली, 15, 12, 15, 12, 5, 22, 22, 5 जो भी आपके पास सप्लाई है तो आप उस सप्लाई से ये उतार कर आप लगा सकते हैं। ये नए आईसी भी मिल जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो। तो ये जो मेन पॉइंट थे हमने आपको समझा दिए हैं कि अगर यहाँ पर अगर ये हमारे रजिस्टरें उड़ी हों तो फिर ये हमारा मोसफेट भी ख़राब हो सकता है। तो मोसफेट को आपने कैसे चेक करना है? तो यहाँ पर उल्टा सीधा भी लगा होता है तो हम मीटर को बजर पे करके इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अगर मोसफेट ख़राब होगा तो यहाँ पर हम मीटर को सामने कर लेते हैं। ये देखें हमने इसको सामने कर लिया है और जूमिंग से हटा देते हैं वीडियो को। यहाँ देखें जी, तो हम यहाँ पर जो हमारा GDS गेट ड्रेन और सोर्स तो हम इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें ऐसे अगर यहाँ पर बजर आती है तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये मोसफेट ट्रांजिस्टर है ये ख़राब है। हम इसको उल्टा भी ऐसे भी चेक कर सकते हैं। जैसे आपके सामने सही रीडिंग आए तो इसका मतलब है ये देखें अब उल्टा तो इसकी रीडिंग नहीं आएगी। तो अब हम इसका यहाँ पर इसको चेक करते हैं तो हमारी रीडिंग आएगी। यहाँ देखें तो इसका मतलब है ये हमारा ठीक है। तो आईसी को चेक करने का हमने तरीका आपको बता दिया है। और डाई बोर्ड पे आप चेक करेंगे तो फुल रीडिंग नहीं आएगी, सिर्फ बजर की आवाज़ आएगी। तो ये तमाम मेथड अगर आपकी रजिस्टरें ये उड़ चुकी हैं और आपका ये जब ख़राब होता है तो फिर उसके बाद रजिस्टरें वगैरह उड़ जाती हैं और फ्यूज़ भी उड़ जाते हैं तो फिर ये सप्लाई रिपेयर नहीं होगी। तो ज़्यादातर फॉल्ट जो आता है वो हमारे इस छोटा से कैपेसिटर यानी 50-22 UF का आता है। तो ये आप करें और उसके बाद ये आईसी इसको चेंज करें। सबसे पहले आपने ये तमाम सेक्शन ये डी पावर बिजली वाला जो हमारा 220 वाला तो इसको आपने चेक करते करते मीटर के आगे आगे इसको तमाम को चेक कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में घंटे को दबा दें ताकि हमारी जो भी वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके।